अस्सलाम वालेकुम यू ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल डेंटल पर्ल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने अक्सर सुना है स्टूडेंट्स से कि इट इज़ क्वाइट रफ सब्जेक्ट और अक्सर बच्चों को समझ में ये नहीं आता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लोगों के लिए ईज़ प्रोवाइड कर दिया जाए। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप लेवेंसन माइक्रोबायोलॉजी को फॉलो करें, क्योंकि लेवेंसन की जो लैंग्वेज है इट इज़ क्वाइट ईजी। अगर आप लोग एक रीड दे रहे हैं या 2-3 मरतबा अगर आप एक चीज़ को पढ़ रहे हैं तो इट इज़ ईजी फॉर यू। तो आई रिकमेंड यू मस्ट हैव टू फॉलो लेवेंसन। तो आज हम जो पढ़ेंगे इसका पहला पोर्शन है दैट इज बेसिक बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ है? इज द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। सही बात हो गई। तो बैक्टीरियोलॉजी इज बेसिकली अ होल, एक क्या बोले, एक कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चैप्टर्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है दैट इज बैक्टीरिया कंपेयर्ड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आपने क्या करना है इस चैप्टर में, माइक्रोब्स जो हैं उनमें से एक माइक्रोब है दैट इज बैक्टीरिया, उसको आपने क्या करना है, कंपेयर करना है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कि उसके जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं, उसका स्ट्रक्चर कौन सा है, उसकी जो जेनेटिक मटीरियल है वेदर वो डीएनए है, आरएनए है, या उसकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है, एनीथिंग और एवरीथिंग जो कि एक बैक्टीरियोलॉजी में आ सकती है। दैट इज सिंपल चैप्टर है तो हम लोग इसे जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। सही हो गया। तो सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी। सही, तो माइक्रोबायोलॉजी है क्या? बिल्कुल इजी डेफिनेशन है कि माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। क्या? माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, तो सबसे पहले अगर आप लेविंसन के चैप्टर नंबर 1 के जो पहला पेज है अगर आप उसे फॉलो करें तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन किया गया है कि हमारे पास 5 मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया एज हमारे पास आ जाती है बैक्टीरिया, वायरसेस आ जाते हैं, प्रोटोजुआज आ जाते हैं, हेलमेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास वर्म्स वगैरह आ जाते हैं सारे, एंड अनदर वी हैव क्लासिफिकेशन दैट इज फंगाई। तो इसमें सिंपली ये आगे वाले जो लाइन्स है इसमें ये बताया गया है बेसिकली कि बैक्टीरिया जो है वो कौन से किंगडम्स में आ जाता है। तो ये किंगडम प्रोकैरियोटाई, आपने अपनी इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोटाई में आ जाता है। वायरस जो है वो किसी भी किंगडम में नहीं आता, क्योंकि वायरस इज बेसिकली और ए सेल्युलर होता है दैट डिपेंड्स ऑन दी होस्ट, क्योंकि इसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करके अपनी कॉपीज बनाता है। पहले ये डिसअसेंबल हो जाता है, उसके बाद ये असेंबल होके और अपनी कॉपीज की फॉर्मेशन करवा देता है। ठीक है। प्रोटोजुआ जो आ जाते हैं वो हमारे पास किंगडम प्रोटिस्ट में आ जाते हैं। देन वी हैव हेलमेंट्स को जो है ना वो किंगडम एनिमिलिया में रखा गया है। फंगाई जो है उनका तो एक अलग ही है, किंगडम फंगाई जो कि आपने पढ़ा होगा बेसिकली। उसके अलावा ये चीज़ मेंशन की गई है, ये जो प्रोटिस्ट है, ये प्रोटिस्ट और ये जो हेलमेंट्स है, इन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बेसिकली पैरासाइट्स। क्यों हम इन दोनों को कलेक्टिवली पैरासाइट्स बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिकली पैरासाइट्स जैसी होती है। अब आप हेलमेंट्स में चेक कर सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेंशन किए गए इन दी हेलमेंट्स वाले ग्रुप में, वो ऑलमोस्ट उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो पैरासाइटिक इन नेचर होती है। तो जब इनको दोनों को जो है कलेक्टिवली पैरासाइट्स बोला जाता है। देन वी हैव वायरसेस। अब वायरसेस की बात की जाए तो मैंने जैसा कि बोला कि वायरसेस के डू नॉट हैव देयर ओन मशीनरी। ठीक है। तो वायरसेस क्या करते हैं? दे बेसिकली यूटिलाइज होस्ट मशीनरी। ठीक है। तो होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अगर इनको एक्स्ट्रा सेल्युलरली आप लोग देखेंगे तो ये बेसिकली क्या कंसिडर किए जाते हैं? एज ए नॉन लिविंग। ये पॉइंट हाईलाइट करने की चीज़ है कि इनको नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले भी बोला इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। आई अगेन रिपीट, इनके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती। ये जो है वो होस्ट पे डिपेंड, मतलब अगर फॉर सपोज एग्जाम्पल लिया जाए, आप लोगों ने कॉमनली एक नाम सुना होगा बैक्टीरियोफेज, राइट, जो कि हमारे पास बैक्टीरिया को अटैक करता है। सही बात है। तो वो जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो वो बैक्टीरिया की जो मशीनरी होती है, डीएनए वगैरह जो होता है उसका, उस पर मेजरली अटैक करता है और उसको यूटिलाइज करके ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगेन मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज को। तो क्योंकि अभी हम लोग बेसिक बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जब हम लोग स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि ये किस तरह से अटैक करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ये जो आपके पास बैक्टीरिया होता है ये इसकी मशीनरी को यूज़ करते हुए और अपनी जो है ना कॉपीज़ बना रहा होता है, बहुत सारी कॉपीज़ बना रहा होता है। इस तरह से ये मल्टीपल कॉपीज़ बना के और जो है बैक्टीरिया पे अटैक करता है। देन हमारे पास कुछ फीचर्स बताए गए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। जो फीचर्स हैं हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनमें से जो मेजर सबसे ज़्यादा जो क्लासीफाई यूजुअली हम लोग पूछते हैं या जो टीचर्स होते हैं वो पूछते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि आप जो है, क्योंकि दूसरे जो है ना अगर आप क्लासीफाई कर रहे हो सबको अगेन, क्योंकि ये यूजुअली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास ये 5 जो क्लासिफिकेशन दी गई है इन 5 की, इसी को डिस्कस करेंगे। अब देखें वायरसेस जो होते हैं ना, वायरसेस हमारे पास वो बेसिकली क्या होते हैं? ए सेलुलर या नॉन सेलुलर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। बाकी जो हमारे पास 4 क्लासेस ये मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन की गई हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमेंथ, फंगाई, ये जो चारों की चारों होती हैं ये सेलुलर होती हैं।
तो इस बिहाफ पे इनके स्ट्रक्चर को क्लासीफाई किया गया कैसे, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है इनकी स्ट्रक्चर की, दूसरी जो आगे मेंशन की गई है दैट इज हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, मेथड ऑफ रेप्लिकेशन की वो किस तरह से रेप्लिकेट करें या किस तरह से वो अपनी कॉपीज बना रहे हैं। एंड देन वी हैव नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मेथड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो गया हमारे पास, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखें अब, क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में क्या होगा, सिंपली हमारे पास उसके स्ट्रक्चर में वेदर हम डीएनए भी होगा, ठीक है, और आरएनए भी होगा इन केस ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके अलावा सिंपली क्या होता है, ये बैक्टीरिया है फॉर सपोज, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास ये फॉर सपोज उसका डीएनए आ गया, ठीक है, ये इसका डीएनए है दैट इज सराउंडेड बाय जो है, देखिए कुछ जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन क्योंकि ये जो देखिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, ये मैं छोटा सा बना दिया तो मैं ये इसका डीएनए आ गया, ठीक है, ये जो है हमारे पास सराउंड हुआ होता है साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। और क्या होती है हमारे पास इन रिटर्न एटीपी जनरेट होती है, आपको पता है कि एटीपी इज बेसिकली द मेजर थिंग जो हेल्प करती है हमारी काफ़ी फंक्शंस वगैरह को परफॉर्म करने के लिए, सही हो गया। लेकिन अगर इसी सेम जगह पे हम लोग वायरसेस की बात कर लें तो जो वायरसेस होते हैं हमारे पास हैविंग नथिंग, क्रॉस मतलब कि उनके पास भाई कुछ भी चीज़ नहीं होती, इट मीन्स कि उनके पास सिंपली क्या होता है, डीएनए या आरएनए होगा, इन दोनों में से कोई भी एक होगा, वेदर आरएनए वेदर डीएनए, ठीक है, दोनों में से इनके पास कोई भी एक चीज़ होगी, ये दोनों कंटेंट नहीं करते। तो अगर फॉर सपोज ये इनका डीएनए है या आरएनए है दैट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, ठीक है, ये जो प्रोटीन कोट होती है इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, ये प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ मोनोमर्स, दीज आर नोन एज कैप्सोमर्स। तो ये जो कैप्सोमर्स होते हैं बेसिकली इनसे बना हुआ होता है, ये फर्दर कैप्सोमर्स जो है एक और चीज़ से बने होते हैं, आई डोंट मैं जस्ट डिटेल में इतनी ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल सुपरफिशियली लिखा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास मेथड ऑफ रेप्लिकेशन है जिसमें हमारे पास बहुत से मेथड्स दिए गए हैं, जैसे हमारे पास बाइनरी फिजन हो गया है, या जो हमारे पास माइटोसिस है, ठीक है, हो गया, हमारे पास बडिंग वगैरह है, ईटीसी ईटीसी। तो जो बडिंग होता है वो मेनली कहाँ में किस में देखा गया है, कौन से ऑर्गेनिज्म में, मैं इन्हीं 5 की बात कर रही हूँ, अगेन रिपीटिंग, मैं किसी और ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये जो भी पूरा का पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ, आई एम जस्ट अगेन एंड अगेन रिपीटिंग अबाउट दीज 5। ये जो 5 कैरेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं मैं इन्हीं 5 को सामने रखते हुए सारों की क्लासिफिकेशन आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो बडिंग है वो किस में होती है हमारे पास, ये जो फंगाई होते हैं, फंगाई, बडिंग का प्रोसीजर आपको पता होगा कि भाई ये फॉर सपोज ये एक फंगाई है, क्योंकि हमारे पास हमें पता होता है कि फंगाई के पास हमारे हाइफीज वगैरह होते हैं, फॉर सपोज ये इसने क्या करा, ये साइड से बड क्या होता है बेसिकली, बड ये होता है कि अगर ये कोई एक फंगाई है और इसके साइड से जो है ये एक इसका एक छोटा सा टुकड़ा बोले तो ग्रो करने लग जाता है, ग्रो करने के बाद पहले इसके साइड में सेल्स आना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये साइड से सेल आना स्टार्ट कर जाते हैं, साइड से आएंगे, उसके बाद ये कंप्लीटली सेल से फुल हो जाएगा, जिस दिन ये फुल हो गया, कंप्लीट सराउंडेड बाय सेल हो गया, तो क्या होगा, आप इसे काट के और अलग जो है ना ऐसे ग्रो करवा सकते हैं, हैविंग कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ, यानी कि ये अपने पेरेंट्स जो होगा अगर आप उसे सेपरेट करें तो ये अगेन ये जो आगे चल के एक पर्टिकुलर हाइफी या एक पर्टिकुलर फंगाई में जो है ना वो ग्रो कर सकता है। तो जो माइटोसिस होती है वो किस में सीन की गई है, वो ज़्यादातर हमारे पास जो प्रोटोजुआज होते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रोटोजुआज होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो माइटोसिस के थ्रू अपनी काम कर सकते हैं, मतलब माइटोसिस के थ्रू वो रेप्लिकेट, और बाइनरी फिजन यूजुअली बैक्टीरियाज के अंदर देखी गई है। तो जो मेथड ऑफ रेप्लिकेशन होता है इन दी वायरसेस, तो वायरसेस के अंदर कोई भी मेथड ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता, क्यों नहीं होता, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, मैंने ऊपर बताया भी था कि वायरसेस के अंदर जो है वो अपनी मशीनरी नहीं होती, वो होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग जो है मेथड ऑफ रेप्लिकेशन में वायरसेस को ऐसे समझे कि हम लोग एक्सक्लूड ही कर देते हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की नेचर की बात की जाए तो जो हमारे पास ये फॉर सपोज हमारे पास सेल है, अब देखिए ये वेदर सेल जो है बैक्टीरिया का हो, प्रोकैरियोट्स का हो, सॉरी प्रोटोजुआ का हो, हेलमिन्थ्स का हो या फंगाई का हो, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास डीएन जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरियाज वगैरह के अंदर या प्रोटोजुआ, हेलमिन्थ, फंगाई के अंदर हमारे पास डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, आई अगेन सेड कि वायरसेस के जो है उनके अंदर या तो वेदर डीएनए पाया जाता है या तो आइदर, ठीक है, आइदर डीएनए होता है और आइदर आरएनए होता है, ठीक है। उसके अलावा दोनों कभी भी साथ में नहीं पाए जाते क्योंकि वायरसेस हैव सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। उसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास, दैट इज